Hello dear students, welcome to my class. Guys, this is the part 3 of the remaining chapter of the weathering storm and erasma, which has been taken from class 9th English. Guys, this is the chapter number 6. I hope you all have taken out your books. Guys, in this story, we came to know that there was a strong boy, adult boy, whose name was Prashant, and in part 1 and part 2 we have discussed how he managed to come back to his village, and in this part we will discuss how Prashant determined to go back to his village and wanted to meet his family. Even after he was not sure whether his family was alive or not. So here you can see this is the Prashant, and he had taken out a long study stick, and then he started on his 18-kilometer expedition back to his village through this सोलन फ्लड वाटर। ये देखिए यहाँ पर प्रशांत ने अपने हाथों में एक बड़ी सी मजबूत लकड़ी ले ली है, और जब पानी उसकी कमर तक आया तब प्रशांत अपने गांव के लिए 18 किलोमीटर का सफ़र शुरू कर देता है। देखिए कमर तक पानी होने के बाद भी वो इस छड़ी का सहारा लेकर के आगे बढ़ रहा है कि कहीं पर ज़्यादा गहरा पानी ना हो, कहीं पर ज़्यादा उथला पानी ना हो, और उसके पैरों के नीचे कौन सी चीज़ें आ रही हैं, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इतना डिटरमाइन होने के बाद उसने 18 किलोमीटर की जर्नी पैदल ही इस कीचड़ भरे पानी भरे बाढ़ के रास्ते में उसने शुरू कर दी है। सो लेट्स कंटिन्यू अवर पार्ट हियर एंड कम टू नो व्हाट हैपेंड इन दिस सीरीज। एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। प्रशांत ने क्या किया, एक मजबूत लंबी छड़ी ली और 18 किलोमीटर अपने गांव की ओर चलने लगा, और उसने यहाँ पर एक निश्चय किया कि वो अपनी लाइफ में कभी भी इस यात्रा को नहीं भूल पाएगा। और कई स्थानों पर पानी कैसा था बच्चों, कमर तक गहरा था। ओके, एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। और कई बार उसे ऐसी स्थिति का सामना भी करना पड़ा जहाँ पर रोड बिल्कुल नहीं थी, जहाँ पर उसे उस जगह को तैरकर पार करना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस, और कुछ दूरी के बाद, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। और उसने राहत की सांस ली कब, जब रास्ते में उसे उसके अंकल के 2 फ्रेंड्स मिल गए जो अपने ही गांव की तरफ लौट रहे थे। आई थिंक दीज आर द 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल एंड दे वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। ये देखिए, उनको देख करके ये जो प्रशांत है उसे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि भाई चलो गांव की ओर लौटने वाला वो सिर्फ अकेला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। They decided to move ahead together। अब उन सभी ने मिलकर के एक साथ आगे बढ़ने का क्या किया, डिसीजन लिया, आगे बढ़ने लगे। चलिए देखते हैं कि वो अपने गांव कब तक पहुंच पाते हैं और कौन कौन सी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है। What kind of hurdle they faced during this expedition back to their home। As they waded through the water, the scenes they witnessed grew more and more macabre। अब पानी में चलते हुए उन्होंने जो दृश्य देखे थे वे कैसे थे बच्चों, मच डेंजरस। क्यों, क्योंकि चारों तरफ ऑल अराउंड द वाटर द ओनली bloated body or the swollen bodies, dead bodies of animals and the human beings। there was corpses, बहुत सारी लाशें जानवरों की और इंसानों की फूली हुई सड़ी हुई वहाँ पर पड़ी हुई थी। और इन्हीं से होते हुए गुजरते हुए प्रशांत और जो 2 अंकल्स उनको मिले थे उन्हें लौटना था। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़। और रास्ते में उन्होंने ऐसी कई ह्यूमन बॉडीज़ को, मानव के शवों को हटाया था, लाशों को हटाया था।
ये लाशें क्यों थी बच्चों, ये मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साइक्लोन की वजह से बहुत सारे ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स की क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी, जो इस साइक्लोन में सरवाइव नहीं कर पाए. Men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. देखिए कितनी विषम परिस्थिति हो सकती है. कैन यू इमेजिन, आप कभी इमेजिन करके देख सकते हैं कि जब प्रशांत और जो अंकल उनके साथ थे वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे वैसे ही वैसे उन्हें बहाव की तीव्रता से उनकी ओर लाए जाने वाले स्त्रियों के, पुरुषों के, बच्चों के और कुत्ते, बकरियों और बहुत से अन्य जानवरों की डेड बॉडीज़ को एक तरफ धकेलना पड़ा था. क्यों? क्योंकि ये सब बह करके उनकी तरफ चली आ रही थी. इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड, और अब वे इन 18 किलोमीटर की दूरी में जितने भी गांव पड़ते थे वे उन्हें पार कर रहे थे. दे कुड बैरली सी अ हाउस स्टैंडिंग. जब वे वहाँ से निकल रहे थे तो जिस जिस गांव के नज़दीक से वे गुजरते थे उन्हें वहाँ मुश्किल से ही कोई मकान खड़ा दिखाई देता था. इट मीन्स ऑल द हाउसेस हैव बीन डिवास्टेटेड, दे हैव बीन डिस्ट्रक्ट. वे खराब हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. प्रशांत अब और ज़ोरों से, बहुत तेज़ी से रोने लग गया. क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि भाई जब सीमेंट के इतने बड़े बड़े मकान नहीं बचे तो मेरी फैमिली का और मेरे गांव का क्या हुआ होगा. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. प्रशांत को कहीं ना कहीं मन में आभास हो चुका था कि इस विनाशकारी स्थिति में उसका परिवार शायद नहीं बच पाया होगा. लेट्स सी, क्या प्रशांत का यह सोचना सही था? इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा. प्रशांत फाइनली कहाँ पहुँच जाता है? कालीकुड़ा नाम के अपने गांव में पहुँच जाता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू स्टूडेंट दैट द नेम ऑफ प्रशांत विलेज वॉज कालीकुड़ा. His heart went cold. अब उसका दिल कैसा होने लगता है? ठंडा होने लगता है. Not because of the weather, just because of the worried or the tensions of his family. उसकी घर की चिंता को लेकर के, टेंशन को लेकर के वो एकदम ठंडा पड़ने लगता है. Where their home once stood, जहाँ पहले उनका घर खड़ा था, there were only remnants of its roof. जिस जगह पर उसका घर खड़ा था उस स्थान पर उसकी छत के क्या पड़े थे? रिमेनेंट्स मीन्स अवशेष पड़े हुए थे. सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉच, और उनकी कुछ संपत्ति कहाँ थी बच्चों? वर कॉच, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर. और उनके घर की कुछ संपत्ति पेड़ों की शाखाओं में अटकी हुई, टूटी हुई या मुड़ी हुई या काले पानी के ऊपर क्या हो रही थी? नजर आ रही थी. यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली. अब इतना सब देखने के बाद भी प्रशांत, हम कह सकते हैं कि वाकई में एक बहुत ब्रेव बच्चा था, बहुत ब्रेव बालक था, साहसी था. क्यों? क्योंकि उसने अपने घर को टूटा फूटा नदी में बहता हुआ देखने के बाद भी उसने डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा. रेड क्रॉस शेल्टर बच्चों एक सोसाइटी है जिसे हम कह सकते हैं जो बाढ़, आपात और भूख की स्थिति में फंसे हुए लोगों की मदद करने वाली एक संस्था है. और ये लोगों के लिए शेल्टर, इट मीन्स आश्रय प्रदान करती है. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. और जब वो वहाँ रेस्क्यू सेंटर में जाता है जहाँ पर बचाए हुए लोगों को रखा गया था तो प्रशांत ने सबसे पहले किसे देखा था? He saw his maternal grandmother. Maternal grandmother मतलब उसने वहाँ पर किसे देखा? उसने अपनी नानी को देखा था. वीक विथ हंगर, जो कि कैसी थी? भूखी हुई थी और भूख से कमज़ोर हो चुकी थी. शी रर्स टू हिम,
वे दौड़ करके कहाँ जाती हैं? प्रशांत के पास। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच, उन्होंने अपने हाथ फैला लिए। हर आइज ब्रिमिंग, उनकी आंखों से लगातार पानी, आंसू बह रहे थे। इट वॉज अ मिरेकल, और प्रशांत को ऐसा लगा कि जैसे कि ये कोई मिरेकल है, जादू है, चमत्कार है। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उन्हें ऐसा लग रहा था प्रशांत को कि उन सभी को लगा कि प्रशांत की डेथ हो चुकी है, और प्रशांत को लग रहा था कि वो अब अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी भी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और थोड़ी ही देर में जब समाचार फैल गया दैट प्रशांत हैड कम बैक एंड प्रशांत इज अलाइव नाउ, कि प्रशांत वापस आ चुका है, तो थोड़ी ही देर में उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उसके आजू बाजू क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और राहत की सांस महसूस करते हुए उन्होंने प्रशांत को जोर से गले लगा लिया। प्रशांत एंग्जियसली स्कैन्ड द मोटली बैटर्ड ग्रुप, प्रशांत ने चाह भरी दृष्टि से उस रंग बिरंगे और ये जो छत विक्षत हो चुका था, अलग अलग हो चुका था, उन सारे ग्रुप्स को देखा कि यहाँ पर कौन कौन मौजूद हैं। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम्स टू बी देयर। और जब उसने नज़र दौड़ा कर देखी तो उसे अपने परिवार के सारे लोग वहाँ पर, जैसे कि उसके भाई बहन, उसके चाचा चाची, उसे सभी वहाँ पर खड़े दिखाई देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस पार्ट 1 we come to know about the expedition of Prashant from his friend's village to Kalikuda, his village, and the reunion of his family. In the part 4, we will come to know how Prashant will manage to establish his house or village again. Thank you.